हमारे लिए कल्याणकारी हो, सबका शुभ हो। तो कल हमने पढ़ा था उच्च दुख। एक मिनट। 25वां अध्याय। अधिकारी मनुष्यों की जहां जहां तक आत्मिक पतन से मुक्त हो सकती है, उसकी प्राप्ति की सत्य विधि। ये अधिकारी मनुष्य की जहां जहां मोक्ष हो सकती है, तो भगवान ने वो सत्य विधि बताई है कि कैसे कर हो सकती है। उच्च घृणा की उत्पत्ति के द्वारा किसी पतनकारी गति से मोक्ष। तो कल हमने ये पढ़ा था। अब नंबर 2 पे पढ़ना है हमने आज। उच्च दुख की उत्पत्ति के द्वारा किसी पतन विषयक विकार से मोक्ष। कल हमने गति से पढ़ा था। आज हमने कल हमने उच्च घृणा की उत्पत्ति के द्वारा किसी पतनकारी गति से मोक्ष। उच्च घृणा की उत्पत्ति कैसे होती है? उच्च घृणा की उत्पत्ति के द्वारा किसी पतनकारी गति से मोक्ष, यानी कि कोई पतनकारी गति हम करते हैं तो उससे हमें नफरत होती है, उससे हमें दुख होता है, उच्च घृणा होती है कि हम इसके बाद ये नहीं करेंगे, ये गलत चीज है। तो आज हम पढ़ रहे हैं उच्च दुख की उत्पत्ति के द्वारा किसी पतन विषयक विकार से मोक्ष, कि हमें उच्च दुख कैसे होता है। यद्यपि उच्च घृणा की उत्पत्ति से किसी अधिकारी जन को कुछ काल व सदा के लिए अपनी एक व दूसरे प्रकार की पतनकारी गति से मोक्ष मिल जाती है, तथापि उसने अपनी उस पतनकारी गति व क्रिया से अपनी व किसी और की हानि करके उसके द्वारा अपने भीतर जो पतन विषयक आत्मिक विकार उत्पन्न कर लिया है, उस विकार से उसकी मोक्ष नहीं हो जाती। हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। यद्यपि उच्च घृणा की उत्पत्ति से किसी अधिकारी जन को कुछ काल व सदा के लिए अपनी एक व दूसरे प्रकार की पतनकारी गति से मोक्ष मिल जाती है। ये जो पीछे हमने पढ़ा है ना नंबर 1 पे, कि उच्च घृणा की उत्पत्ति से कि अधिकारी आत्मा को कुछ अपनी पतनकारी गति से मोक्ष मिल जाती है, सदा के लिए या थोड़े समय के लिए। तथापि उसने अपनी उस पतनकारी गति व क्रिया से अपनी व किसी और की हानि करके उसके द्वारा अपने भीतर जो पतन विषयक आत्मिक विकार उत्पन्न कर लिया होता है, उस विकार से उसकी मोक्ष नहीं हो पाती। कि उसकी जो पतनकारी क्रिया उसने पीछे की है। हाँ जी, कोई बोल रहा है बीच में? अपनी व किसी और की हानि करके उसके द्वारा अपने भीतर, भाई उसने अपने हानि की है या किसी और की हानि की है, जो उसकी अपनी आत्मिक विकार उत्पन्न हो गया है, उस विकार से उसकी मोक्ष नहीं हो पाती। तो प्रश्न है, यह पतन विषयक आत्मिक विकार क्या होता है? बहुत ही गूढ़ भाषा है, मेरी समझ से बाहर है, मैं पढ़ रही हूँ। जहाँ मुझे आपको किसी को गलत लगे तो मुझे कृपया बताने का प्रयास करें। बहुत ही गूढ़ है ये। यह पतन विषयक आत्मिक विकार क्या होता है? तो उत्तर है, नेचर के किसी अजीवित व जीवित जगत के किसी अस्तित्व के किसी उचित अधिकार की हानि व उसका अपहरण करने से, अथवा जानबूझकर अपने शरीर व अपने आत्मिक हित के विरुद्ध किसी चिंता व अन्य क्रिया के करने से मनुष्य की आत्मा में कठोरता और अंधता आदि की जो उत्पत्ति होती है, उसकी इस प्रकार से
बिगड़ी व खराब दशा को आत्मिक विकार कहते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि नेचर के किसी जीवित या अजीवित, जैसे भौतिक जगत जीवित हो गया, किसी अस्तित्व के किसी उचित अधिकार की हानि व उसका अपहरण करने से, कि हमने किसी जीवित जगत या अजीवित जगत की कोई उचित अधिकार हमने छीन लिया उसका, या उसका जैसे जीवित का मान सम्मान खराब कर दिया, या भौतिक जगत की किसी वस्तु को ठोकर लगा दी या उसको खराब कर दिया, अथवा जानबूझकर अपने शरीर व अपने आत्मिक हित के विरुद्ध, कि जिससे हमारे आत्मा का कोई भला नहीं होना, हमने जानबूझकर किया या वैसे किया, किसी चिंता व अन्य क्रिया के करने से, कि हमने एक कोई गलत चिंता धारण कर ली जिससे हमारा आत्मिक पतन होगा, जैसे मोह है या ईर्ष्या है, कोई भी भाव हो, तो मनुष्य की आत्मा में कठोरता और अंधता आदि की जो उत्पत्ति होती है, उसकी इस प्रकार से बिगड़ी और खराब दशा को आत्मिक विकार कहते हैं। कि ऐसी बुरी चिंता करने से, अपना व दूसरे का आत्मिक पतन करने से, जो हमारा हृदय कठोर हो जाता है कि नहीं ये ठीक है, उसे दिखाई नहीं देता कि मैंने उसकी हानि की है, तो उसको आत्मिक विकार कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या आत्मा की ऐसी बिगड़ी हुई दशा किसी विधि से दूर भी हो सकती है? तो उत्तर में है जी हाँ, यदि उनमें अपने उस विकार के संबंध में नेचर के नियमानुसार किसी सच्चे बोध की यथेष्ट मात्रा में जागृति हो सके, तो वह पूर्णतः व किसी अंश में दूर भी हो सकती है। कि जो हमने गति की है, जिससे हमारे हृदय में कठोरता आई है, हमारी जो हृदय की बिगड़ी अवस्था है, वो कैसे ठीक हो सकती है? कि नेचर के नियम अनुसार किसी सच्चे बोध की, कि अगर हमें वो सच्चा अंदर से बोध पैदा हो, कि थोड़ी सी मात्रा में हमें जागृति हो, जैसे कि हम कितनी बार ऐसा होता है कि कोई गलत बात कह देते हैं, फिर अंदर से किसी टाइम उसी गलत बात के प्रति हमारे अंदर भी कितनी बार अपने आप भी ये बोध होता है कि नहीं मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी या मैंने गलत कह दिया है। तो ऐसा अगर कुछ जागृति आ जाए तो वह पूर्णता व किसी अंश में दूर हो सकती है। अर्थात यह बोध उत्पन्न हो कि उसने अपने अमुक नीच सुख अनुराग व अपनी अमुक नीच घृणा के वशीभूत होकर अपने व नेचर के जिस किसी जन व पशु व पौधे व पदार्थ की हानि की है, उसे करके उसने अपने आत्मा की हानि की है। जैसे कि अब हमें बताया भी जाता है, उसके बावजूद भी हम बहुत गलतियां करते हैं, जाने में भी कर लेते हैं, अनजाने में भी कर लेते हैं। और उसके बाद जब हमें कुछ ध्यान आता है कि हाँ भगवान यहाँ तो कहते हैं ये गलत बात है, ये तुमने गलत काम किया, तो फिर हमने जो हानि किसी पशु पौधे व अपने प्रति की होती है, तो वो हमें ध्यान में आता है। तो इस आत्मिक हानि बोध की जागृति से क्या होता है कि ये जो हमारी आत्मिक हानि हो गई है, इसका जब हमें सच्चा बोध होता है या जागृति मिलती है हमारी आत्मा को कि ये मैंने गलत किया है, तो फिर क्या होता है? यदि किसी मनुष्य में इस प्रकार के बोध की यथेष्ट मात्रा में जागृति हो सके, तो उसमें अपनी इस आत्मिक हानि के लिए दुख की उत्पत्ति होती है, और वह इस दुख भाव से परिचालित होकर अपनी उस हानिकारक क्रिया के संबंध में जहाँ तक संभव हो परिशोध करना चाहता है। कि थोड़ी मात्रा में भी अगर ये हमें यथेष्ट थोड़ी अच्छी मात्रा में ये जागृति हो जाए कि ये जो मैंने तो अपनी आत्मिक हानि कर ली, कि मैंने भी कोई बात सुबह की करते करते कुछ ज्यादा हो गई, तो मुझे लगा कि मैंने तो अपनी आत्मिक हानि कर ली, तो उसके प्रति अगर मैंने दुख किया तो वो उसका हानि परिशोध होगा, अगर नहीं किया तो नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो तुमने ये हानि की है अपनी और दूसरे की, अगर तुम्हें थोड़ी मात्रा में भी जागृति मिल सके और तुम्हारा मन उसके दुख भाव से परिचालित होकर
उस अपनी नीच गति के संबंध में परिशोध करना अगर चाहता है, तो यह परिशोध दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अपने द्वारा किसी और की हानि के संबंध में। नंबर दो, अपने द्वारा अपनी ही किसी हानि के संबंध में। तो इसको आगे उदाहरण देकर समझाया गया है। तो इनमें से किसी और के संबंध में अपनी किसी हानिकारक क्रिया के विषय में बोध के होने पर जब कोई जन कोई ऐसी क्रिया व क्रियाएं करता है कि जिससे उसके द्वारा किसी और की जो कुछ हानि हुई हो, व उसे जो कुछ अनुचित कष्ट व दुख मिला हो, वह जहाँ तक संभव हो दूर हो, तब उसकी ऐसी क्रिया कोई क्रिया व उसकी ऐसी क्रियाएं हानि प्रशोध की क्रिया व क्रियाएं कहलाती है। जैसा हम सुनते हैं कि श्रीमान पटवारी जी ने रिश्वत ली थी। उन्होंने दो दो पांच पांच रुपए के लेकर 50,000 तक रिश्वत ली थी, और उन्होंने 2.5 लाख तक रिश्वत वापस की। तो ये उनका परिशोध था। और एक दृष्टांत अब लिखा हुआ है कि हाँ सेम ही लग रहा है। एक जन औरों से घूस लेकर इस पाप व अपराध के द्वारा धन कमाता था, और इस पाप के द्वारा उसे जब और जितना धन मिलता था, उसे पाकर वह बहुत प्रसन्न होता था। नेचर की किसी शुभ घटना से उसकी आत्मा में देव आत्मा के देव प्रभावों के प्रवेश करने का अवसर मिला। उसकी उनकी देव ज्योति को पाकर उसे अपनी वह क्रिया अपने प्रकृतक अर्थात पाप रूप में दिखाई दी, और उनके देव तेज को पाकर उसमें उस पाप कर्म के प्रति इतनी उच्च घृणा उत्पन्न हुई कि उसके अनंतर उसने उस पाप कर्म को बिल्कुल छोड़ दिया, और फिर उस पाप कर्म से उसकी मोक्ष हो गई। परंतु उस पाप कर्म के छोड़ने तक उसने जितना धन औरों का अपहरण किया था, वह धन उसी के पास रहा। कि मतलब एक तो उसने बुराई छोड़ दी कि मैं अब आगे से रिश्वत नहीं लूंगा, मगर जो पहले रिश्वत ली हुई थी वो उसी के पास रह गई, और उस धन को अपने पास रखने में उसे कोई कष्ट और दुख बोध नहीं हुआ। फिर एक समय आया कि जिसमें उसे देवात्मा के देव तेज की और अधिक प्राप्ति हुई, और उसे उस रुपए के संबंध में इस सत्य की उपलब्धि से कि पाप कर्मों के द्वारा कमाया हुआ जो धन उसके पास है, वह जबकि वास्तविक उसका नहीं है किंतु औरों का है, तब उसे उस धन को अपने पास रखने व उसे दबा लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस सत्य के बार बार सम्मुख आने से उसके हृदय में जहाँ एक और दुख व जलन की उत्पत्ति व अनुभूति आरंभ हो गई, वहाँ उसके भीतर बार बार यह प्रेरणा भी होने लगी कि तुम्हें इस जहर को अपने भीतर से निकाल देना चाहिए, और अपनी आत्मा को इस जहर और इस दुख से मुक्त करना चाहिए। तुम्हें इस धन के लालच व अनुराग में फंसकर अपने अमूल्य आत्मिक जीवन की हानि ना करनी चाहिए। इस दुख और उसकी इस प्रेरणा से परिचालित होकर वह एक ऐसी दशा में पहुंचता है कि उस पाप कर्म से प्राप्त सब रुपयों को उन लोगों को लौटा देना चाहता है कि जिनसे उसे उसने अपने पाप कर्म के द्वारा लाभ किया था। वह रुपया वह उन लोगों व उनके वारिसों को दुखी हृदय के साथ वापस करता है। हाँ, इससे भी बढ़कर वह उसे ब्याज समेत और शोक के साथ वापस करता है। तो ऐसी घटना एक साथ मेरे मेरे साथ भी हुई। तो मैं भी जब रुपए वापस करने गई, तो मेरे पास मैंने भी ज्यादा पैसे लेकर चली गई उनके पास वापस करने के लिए कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है कि ये पैसे गलत आ गए हैं मेरे पास, मैंने गलत ले लिए हैं। तो मैंने जब वापस किए तो उन्होंने अपना जो मूल था वो ही लिया, जो मैं ऊपर के पैसे दे रही थी वो उन्होंने नहीं लिया। तो तब मुझे शांति आई। इसमें एक दृष्टांत है तो बहुत सारे। बजरंग बली बिहारी लाल जी का भी है, जिन्होंने रिश्वत से अपना घर बनाया था। तो उन्होंने भगवान का खाना रोका,
तो भगवान कहते हैं कि इतना कमा लेते हो तुम? कहते हैं 20 रुपया मिलता है और बाकी ऊपर से आमदनी हो जाती है। तो भगवान ने कहा मैं नहीं खाऊंगा इस घर का खाना। तो आखिर में उन्होंने वो सारा कुछ बेच दिया, एक झोपड़ी में रहने लग गए। और उनके पास एक कोट था, तो कोट भी उन्होंने नहीं पहना, वो भी दे दिया किसी को कि भी ये भी गलत कमाई का है। तो ये भगवान की रोशनी और तेज का परिणाम है। तो आगे है, और इससे भी अधिक बढ़कर ऐसे हानि प्राप्त जनों में से जिन जिन जनों का उसे कोई पता नहीं, उनका रुपया भी वह अपने पास रखता है रखना, व उसे अपने काम में लाना, वो उसे नई संतान आदि को देना नहीं चाहता, किंतु किसी शुभ कार्य में सहायक हो जाने के लिए दे देता है। और ऐसा करने से वह अपने हृदय के उस विकार से कि जो उसने अपने उस पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न कर लिया था, मोक्ष पाकर सच्ची आत्मिक पवित्रता लाभ करता है। अब यदि उसमें देवात्मा के देव प्रभावों के द्वारा अपने इस पाप कर्म के विकार से मोक्ष और सच्ची आत्मिक पवित्रता लाभ करने के लिए नेचर के सच्चे नियमानुसार इस उच्च दुख की यथेष्ट मात्रा में उत्पत्ति न होती, तो वह ईश्वर आदि किसी कहलाने वाले देवता व किसी देवी पर विश्वास रखकर उस विश्वास व किसी भी अन्य मिथ्या विश्वास से इस पाप के विकार से कदापि सच्ची आत्मिक मोक्ष लाभ न कर सकता। नेचर की इस सच्ची विधि के अनुसार किसी प्रकार के आत्मिक विकार से मोक्ष पाने के निमित्त इस प्रकार के उच्च दुख की प्राप्ति की प्रत्येक जन को आवश्यकता है। कि भगवान को कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण किया हुआ है कि नीच गति से मोक्ष कैसे मिलता है, तो इसकी हर एक इंसान को जरूरत है। ये भाव हर एक इंसान में होने चाहिए। मैं हमारे एक जन मतलब संबंधी है, वो ऐसे काम करते हैं लाटरियों का, जैसे भी ये गलत काम। तो मैंने उनसे बोला कि अब छोड़ दो इस काम को, क्या करना है इसको करके। तो उनका बेटा कहता है मेरी शादी होने दो, उसके बाद छोड़ेंगे। तो जब आत्मिक कठोरता बढ़ जाती है, वो जो गलत पैसा है आदत पड़ जाती है, तो रोशनी भी कहाँ से मिलनी है? रोशनी वाली जगह में नहीं आएंगे तो रोशनी कैसे मिलेगी? इसमें अगर आपको किसी को लगा हो कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप बता सकते हैं। कोई जन भी बहन बता सकता बहन है। जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा और ठीक ही जी जी। पढ़ाया, और जो उदाहरण दिए वो भी ठीक ही दिए। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, गलत का तो मतलब ही नहीं है। जो लिखा आपने वो पढ़ा, और जितना एक्सप्लेनेशन करा, जितना समझ में आया वो करा, जो उदाहरण दिए वो भी ठीक दिए। शुभ हो आपका। धन्यवाद जी। तो अगला प्रश्न है, क्या जो लोग रिश्वत विषयक नाम के भिन्न ठगी, प्रवंचना, जालसाजी, चोरी, बटमारी, लूट, डकैती आदि अन्य पाप कर्मों के द्वारा औरों का धन व माल अपहरण करते हैं, उन्हें भी अपने इस प्रकार के पाप कर्मों से मोक्ष लाभ करने के निमित्त उच्च घृणा और उनके विकारों से मोक्ष अथवा सच्ची आत्मिक शुद्धि व पवित्रता के लाभ करने के निमित्त उच्च दुख की प्राप्ति की आवश्यकता है? तो भगवान आगे लिखते हैं, उत्तर देते हैं, निसंदेह किसी पापी जन के संबंध में जब तक नेचर का यह नियम पूरा ना हो, तब तक उसकी अपने पापों और ऐसे पापों से भिन्न उत्पन्न आत्मिक विकारों से कदापि मोक्ष नहीं हो सकती। तो मतलब ये भगवान कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नेचर का नियम है कि इन विकारों से मुक्ति पाना। अगला प्रश्न है, यदि किसी ने किसी का धन व माल नहीं, किंतु किसी की किसी उचित शांति व उसके किसी उचित सुख का अपहरण किया हो, तो क्या उनके विकार से भी मोक्ष व पवित्रता लाभ करने के निमित्त उसे नेचर के नियमानुसार उच्च दुख की प्राप्ति की आवश्यकता है? तो उत्तर में है निश्चय। इससे भी ऊपर यदि किसी जन ने किसी मनुष्य की कोई हानि भी ना की हो, परंतु उसने अपने किसी सुख विषयक अनुराग व अपने किसी घृणा भाव के कारण
अपने मन मन में ही किसी के संबंध में कोई अन्याय व पाप मूलक चिंता की हो, और अपनी उस चिंता के अनुसार उसने उसके संबंध में कोई अन्याय व पाप मूलक कर्म ना किया हो, तो भी उसकी ऐसी चिंता से उसमें आत्मिक विकार की उत्पत्ति होती है, और उसे भी अपनी इस पाप मूलक चिंता की गति से मोक्ष पाने के लिए उच्च घृणा की और उसके विकार से मोक्ष व पवित्रता पाने की निमित्त उच्च दुख की प्राप्ति की आवश्यकता है। तो कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि जो हम किसी की हानि भी नहीं हुई, ना पैसे से ना कैसे, जो उसके आंतरिक भावों के अंदर जो घृणा भाव चल रहा है किसी दूसरे के प्रति, कोई गलत चिंता चल रही है, तो भगवान कहते हैं कि उसके उस आत्मिक विकार से जो उत्पत्ति हुई है उसको भी, उससे मोक्ष पाने के लिए भी उच्च घृणा की, और उस विकार से मोक्ष व पवित्रता पाने के लिए उच्च दुख की प्राप्ति की आवश्यकता है। उच्च घृणा कि मैं ये विचार या ये मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, चिंता चल रही है, ये आगे से नहीं होगी, उससे भी उसे उच्च दुख होना चाहिए। दृष्टांत, किसी पुरुष किसी के धन व माल व भूमि अथवा किसी अन्य पुरुष की पत्नी व बेटी व बहन आदि किसी स्त्री के संबंध में अपने किसी नीच भाव से परिचालित होकर कोई अन्याय व पाप मूलक चिंता करता है, अथवा कोई स्त्री किसी के धन व माल व किसी पुरुष के संबंध में इसी प्रकार की कोई अन्याय व पाप मूलक चिंता करती है, परंतु इससे अधिक उनमें से कोई जन किसी की कुछ हानि नहीं करता, मतलब एक विचारों में ही पाप मूलक चिंता चल रही है, तो उसे किसी ऐसी हानि के करने का अवसर नहीं मिलता, तो भी इस अन्याय व पाप मूलक चिंता की गति से नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियम अनुसार उसकी आत्मिक हानि अवश्य होती है, और उसका आत्मिक पतन अवश्य होता है, और उसकी अपनी इस पतनकारी गति व उसके विकार से नेचर के अटल नियमानुसार उस समय तक मुक्ति व मोक्ष असंभव है, जब तक उसमें अपनी उस गति के संबंध में उच्च घृणा और उसके विकार के संबंध में उच्च दुख की उत्पत्ति ना हो। तो इसमें भी यही बताया है कि जो आत्मिक हानि होती है ऐसे विचार करने से, जो पाप मूलक हैं, तो उससे भी मोक्ष जरूरी है। अगला प्रश्न है, परंतु जिन जनों को किसी और के संबंध में अपनी किसी अन्याय व पाप मूलक बाह्य क्रिया व अन्याय व पाप मूलक किसी आंतरिक चिंता के करने से केवल सुख ही सुख बोध होता है, और ऐसा करके उन्हें अपनी उस क्रिया के प्रति कोई घृणा बोध ना होती हो, और ना उन्हें उसके लिए कोई दुख बोध होता हो, जैसा कि इस पृथ्वी के कहलाने वाले नाना धर्म संप्रदायों के संबंध रखने वाले लाखों जनों का हाल है। उनकी अपने उन पाप कर्मों व अपने उस आत्मिक विकार से क्यों कर मोक्ष हो सकती है कि लोग आजकल धर्मवान भी हैं, और फिर भी उनको किसी नीच चिंता से ना तो कोई दुख होता है, उल्टा वो सुख बोध करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लाखों जनों का क्या हाल है, उनकी अपने उन पाप कर्मों व अपने उन आत्मिक विकार से क्यों कर कैसे मोक्ष हो सकती है, जिन्हें कोई चिंता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, और वो धर्म को भी मान रहे हैं और अधर्म भी कर रहे हैं। तो फिर आगे भगवान लिखते हैं, नेचर के अटल नियमानुसार उनकी उन दोनों से ही उस समय तक मोक्ष असंभव है, जब तक किसी ऐसी मोक्ष के लाभ करने की योग्यता रखने पर उन्हें किसी सच्चे मोक्षदाता के उच्च घृणा और उच्च दुख उत्पादक देह प्रभावों की यथेष्ट मात्रा में प्राप्ति ना हो। तो वही है उनके लिए भी कि नेचर के अटल नियम के अनुसार, क्योंकि भगवान ने बताया है कि नेचर के अटल नियम है, उनके अनुसार ही अगर कर्म किया जाए, अच्छे कर्म किए जाएं, तो मोक्ष हो सकता है। अन्यथा तो फिर पतन ही पतन है आत्मा का।
तो उसको भी नेचर के अटल नियमों के अनुसार किसी सच्चे मोक्षदाता के पास जाना चाहिए और उससे अपने पापों के प्रति उच्च घृणा और उच्च दुख देव उत्पादक देव प्रभावों की पूरी मात्रा में प्राप्ति होनी चाहिए। नहीं है तो फिर वो पतन ही है। प्रश्न है अगला, यदि कोई मनुष्य अपने ही शरीर की स्वास्थ्य के संबंध में अपनी किसी खान पान व अन्य क्रिया को हानिकारक जानकर भी अपने किसी स्वाद सुख व काम सुख व आलस सुख आदि के वशीभूत व उसका दास हो जाने के कारण उसे त्याग न करना चाहता हो, वह त्याग ना कर सकता हो, तो क्या इसे उसकी शारीरिक स्वास्थ्य की हानि के बिन कोई और आत्मिक हानि भी होती है? एक मनुष्य जो अपने स्वास्थ्य खान पीन का ध्यान नहीं रखता और जानता भी है, मगर काम सुख स्वाद सुख आलस सुख को के वशीभूत हो जाता है और उसे त्याग भी नहीं करता है, तो उससे उसके शरीर की या स्वास्थ्य की कोई भी आत्मिक हानि भी होती है? तो उत्तर में है अवश्य होती है। वह जब जानबूझकर अपने शरीर के संबंध में यह फैसला करता है कि मैं उसके संबंध में अपनी अमुक अमुक असंयम व अमिताचार मूलक क्रिया को इसलिए छोड़ना नहीं चाहता व छोड़ नहीं सकता कि उसके छोड़ने से मेरा अमुक मुख सुख चला जाएगा। अब स्वाद सुख अनुराग को ही देख लो कि इतना हावी हो जाता है बंदे के ऊपर कि उसका शरीर कितना भी खराब हो रहा हो मगर वो स्वाद सुख उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें उसको सुख मिलता है। और इससे यदि मेरे शरीर की कोई हानि पहुंचती है अर्थात उसमें किसी रोग व कष्ट आदि की उत्पत्ति होती व हो सकती है, तो मैं उसकी कुछ परवाह नहीं करता। तब वह जानबूझकर उस हानि व बुराई का साथी और अनुरागी बनता है और इसलिए अपने इस पतनकारी अनुराग से अपने शरीर के भिन्न अपनी आत्मा की भी अवश्य हानि करता है। अब ये नशा अनुराग में कितने जवान बच्चे जा रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कितने ही, और जो ज्यादा हैं यंग बच्चे जा रहे हैं 20 18 से 30 के अंदर अंदर, तो वो एक नशा अनुराग है उनके अंदर, वो उसको छोड़ नहीं पाते। तो प्रश्न है यदि किसी मनुष्य में अपनी किसी सुखदायक परंतु पतनकारी आंतरिक आंतरिक चिंता व बाह्य क्रिया के संबंध में घृणा और दुख की उत्पत्ति तो होती है, परंतु वह इतनी मात्रा में ना उत्पन्न होती हो जिससे उसका उसे पूर्ण मोक्ष हो जाए, और ऐसी दशा में उसके भीतर यह कामना वर्तमान हो कि मेरी उससे मोक्ष हो जाए, परंतु बीच बीच में जब उसमें ऐसी सुखदायक परंतु पतनकारी चिंता उत्पन्न हो जाती हो अथवा उसे इस प्रकार का सुखदायक परंतु पतनकारी कर्म हो जाता हो, तो ऐसी चिंता व ऐसा कर्म कर चुकने के अनंतर उसके हृदय में अपनी इस बुरी चिंता व क्रिया के प्रति कुछ घृणा और कुछ दुख व परिताप यानी कि जलन की उत्पत्ति भी होती हो, वे अपने ऊपर अपनी उस क्रिया से दुखी होकर बार बार धिक्कार भी डालता हो, तो उसका इस दशा में किस उपाय से उद्धार हो सकता है? वैसे तो सारा ही मेरे ऊपर है, पर ये विशेषकर ये जो प्रश्न पढ़ा है मैंने, ये तो पूरा ही मेरे ऊपर है। एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ मैं इसे। यदि किसी मनुष्य में अपनी किसी सुखदायक परंतु पतनकारी आंतरिक चिंता व बाह्य क्रिया के संबंध में घृणा और दुख की उत्पत्ति तो होती है। अब उसे दुख तो हो गया कि मेरे अंदर ये आंतरिक चिंता है या बाह्य बाहरी है, परंतु वह इतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं होती कि जिससे उसकी उससे पूर्ण मोक्ष हो जाए, और ऐसी दशा में उसके भीतर यह कामना वर्तमान हो कि मेरी उससे मोक्ष हो जाए, परंतु बीच बीच में जब उसमें ऐसी सुखदायक परंतु पतनकारी चिंता उत्पन्न हो जाती हो अथवा उसे इस प्रकार का सुखदायक परंतु पतनकारी कर्म हो जाता हो, और ऐसी चिंता व ऐसी कर्म कर चुकने के अनंतर उसके हृदय में अपनी इस बुरी चिंता व क्रिया के प्रति कुछ घृणा और कुछ दुख की उत्पत्ति भी होती हो, और वह अपने ऊपर अपनी उस क्रिया से दुखी होकर बार बार धिक्कार भी डालता हो, तो उसका इस दशा से किस उपाय से उद्धार हो सकता है? तो उत्तर में भगवान लिखते हैं, इस शोचनीय दशा से मोक्ष पाने के निमित्त उसे अपने ऊपर कुछ ऐसे दंडों के लेने की आवश्यकता है
कि जो उनमें उसकी उस घृणा और उसके उस दुःख को जो वह अपनी किसी पतनकारी चिंता व इससे भी आगे अपने किसी पतनकारी अन्य कर्म के संबंध में अनुभव करता है, बढ़ाने में सहायकारी हो। मतलब उसको दंड लेना चाहिए कि उसकी बार-बार वो दुःख भी होता है और बार-बार फिर वो ही काम कर लेता है। यदि वह चारपाई पर सोता हो तो वह दंड लेकर किसी आवश्यक समय तक जमीन पर सोए। यदि वह रात दिन में 3 बार भोजन करता हो तो 2 बार करे। वह जिन-जिन स्वादिष्ट वस्तुओं का अधिक पक्षपाती हो तो उनमें से आवश्यक समय तक किसी एक व दूसरी वस्तु को ना खावे। धन का अनुराग रखने पर अपने ऊपर धन का आवश्यक मात्रा में जुर्माना करे। उसे किसी उचित और शुभ काम की सहायता के निमित्त अर्पण व दान करे। अपनी उस पतनकारी चिंता व अपने उस पतनकारी कर्म की हानियों पर विचार करने और ऐसा करके उनके संबंध में अपनी घृणा के बढ़ाने के लिए उचित संख्या में पत्र व लेख लिखने का साधन ग्रहण करे। जिस किसी जन के संबंध में उसने कोई ऐसी हानिकारक क्रिया की हो, उसके परिशोध के निमित्त उसकी स्वीकृति और उसके संबंध में अपने दुःख के प्रकाश आदि के विषय में पत्र लिखकर व अपने हृदय के सच्चे भाव से निकले हुए मुँह के सच्चे शब्दों के द्वारा उसके हृदय में कुछ आराम व शांति के उत्पन्न करने की चेष्टा करे। और यदि किसी पशु के संबंध में उसने कोई हानि की हो तो उसके व उसकी नस्ल व पशु जगत के जीवों के संबंध में औरों के द्वारा भी उसी प्रकार की हानि के दूर करने के निमित्त उचित मात्रा में अपना धन देकर व किसी और उचित विधि से उसका परिशोध करे इत्यादि। इस प्रकार के विविध दंड विषयक साधनों के ग्रहण करने और सरल भाव से उनके पूरा करने के योग्य बनने से भी ऐसी किसी पतनकारी चिंता व ऐसे पतनकारी किसी अन्य कर्म से मोक्ष पाने में बहुत उच्च व पूर्ण सहाय मिल सकती है। तो ये दंड बताए हैं भगवान ने कि जिसके प्रति जिस चीज के प्रति तुम्हारा लगाव है तो उसको वो अपने ऊपर जुर्माना करें। अगला प्रश्न है, यदि किसी जन में अपनी किसी पतनकारी चिंता व अन्य पतनकारी क्रिया के कुछ उच्च घृणा उत्पन्न हो गई हो, परंतु वह इतनी गहरी व यथेष्ट मात्रा में ना हो कि जिससे वह पूर्ण नष्ट हो गई हो, तो उसकी इस उच्च घृणा के बढ़ाने के निमित्त क्या उपाय ठीक बैठ सकते हैं? तो उत्तर में है, यदि वह योग्यता रखता हो तो वह इसके लिए निम्नलिखित उपाय ग्रहण कर सकता है। नंबर 1, किसी ऐसे लेख व पुस्तक का ध्यान और विचार पूर्वक पाठ करना कि जिसमें उस प्रकार की पतनकारी गति की हानियों का सच्चा वर्णन हो और इस पाठ के द्वारा उन हानियों को सामने लाना व उपलब्ध करना व इस साधन को जहाँ तक संभव हो प्रतिदिन व दिन में कई बार करना। कि लेख के द्वारा लिखो और पुस्तक को ध्यान विचार से पाठ करो जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है और इस साधन को रोज करो और दिन में कई बार करो। नंबर 2, किसी ऐसे संगीत का ध्यान और विचार के द्वारा ज्ञान करना कि जिसमें उस पतनकारी गति की हानियों का सच्चा वर्णन हो और उसके द्वारा उस हानि व उस हानियों को उपलब्ध करना। जैसे कि भजन दिए हुए हैं आहंग के नीच रागों के लिए तो उस भजनों का गान करना। थोड़े से शब्दों के किसी ऐसे वचन का यथा मेरी अमुक गति बहुत बुरी है व बहुत हानिकारक है ध्यान पूर्वक बार बार जप करना। नंबर 4, किसी ऐसे जन के पास रहना जो उस पतनकारी गति से आप मोक्ष पा चुका हो और उसके भीतर उस गति के प्रति बहुत गहरी
उच्च घृणा वर्तमान हो। इस विषय में यदि वह कोई उपदेश देता व कोई कथन करता हो तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसकी सत्यता पर बार बार विचार करना और उसे बार बार उपलब्ध करने की चेष्टा करना। परंतु यदि वह इनमें से किसी उपाय व साधन को ग्रहण ना कर सकता हो और इस विषय में उसे किसी और सुयोग्य जन से भी कोई सहाय ना मिलती हो, तब फिर उसकी उच्च घृणा के बढ़ाने में केवल यही नहीं कि कोई और बात सहायक नहीं हो सकती, किंतु यदि उसकी उस पतनकारी गति में किसी और तरफ से कोई रोक ना हो तो उसकी उस पहली उच्च घृणा का धीरे धीरे घटते जाना और अंत में पूर्णता नष्ट हो जाना भी अनिवार्य है कि जो ये नीच गतियां हैं, अगर वो साधन नहीं लेते, साधन नहीं करते, इस विषय में पश्चाताप नहीं करते, दंड नहीं लेते और लापरवाह हो जाते हैं, तो इस तरह उनकी गतियां का उच्च घृणा का भाव जो है धीरे धीरे घट जाता है और पूर्णता नष्ट हो जाता है और उसका पतन होता है। प्रश्न, क्या सत्य मोक्ष के संबंध में नेचर के सत्य नियमों के विरुद्ध इस पृथ्वी के जिन जिन कहलाने वाले धर्म संप्रदायों के संस्थापकों व उनके अनुयायी जनों ने शिक्षा दी है व उन संप्रदायों के उपदेशक ऐसी शिक्षा देते हैं, वह सब मिथ्या नहीं? वह भगवान कहते हैं वह सब की सब पूर्णतः मिथ्या है। तो अब कोई आप बताना चाहें तो इसको और स्पष्ट कर सकते हैं, श्रीमान जी आप करें या कोई और। श्रीमान चंद्रगुप्त जी आपके स्वास्थ्य ठीक है? तो फिर आगे चलते हैं, हम अगले चैप्टर पे 5 मिनट 5-7 मिनट उसको पढ़ लेते हैं और यदि कोई बताना चाहे तो बता सकता है। तो अगला चैप्टर है 26वां अध्याय, मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि। मनुष्य की आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि क्या है? मनुष्य आत्मा में जिन दो प्रकार की उच्च व सात्विक शक्तियों की जागृति और उन्नति से उच्च जीवन का विकास होता व हो सकता है, उनकी जब तक किसी मनुष्य के आत्मा में जागृति ना हो तब तक उसमें उच्च जीवन का आरंभ भी नहीं होता और नहीं हो सकता। कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की उच्च व सात्विक शक्तियों की जागृति, यानी कि मनुष्य के अंदर जो सात्विक शक्तियां हैं, जो जिसको वो भी बोलते हैं कि विवेक है, अगर वो उच्च जीवन का विकास, अगर वो उच्च जीवन का विकास होता व हो सकता है, वो जागृति हो सात्विक शक्तियों में और विवेक जागृत हो, तो उनकी जब तक किसी मनुष्य की आत्मा में जागृति ना हो तब तक उसमें उच्च जीवन का आरंभ भी नहीं होता और नहीं हो सकता। तो हम देखते ही हैं, हमारे में थोड़ा बहुत सा हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ, पर हम आम लोगों में देखते हैं कि इस बात की मतलब चिंता भी नहीं है। प्रश्न, उच्च शक्तियां क्या हैं? उत्तर, उन उच्च शक्तियों में से परोपकार विषयक उच्च व सात्विक शक्तियों का वर्णन इसी पुस्तिका के 19वें अध्याय में किया जा चुका है, तो हम पढ़ सकते हैं उसको। प्रश्न, किसी मनुष्य के आत्मा में कोई परोपकार विषयक उच्च व सात्विक शक्ति कब और कैसे जागृत होती है? उत्तर, यदि किसी जन के आत्मा में उसके पूर्वजों के क्रम में कोई ऐसा उच्च भाव बीज रूप में आया हो, जैसा कि हम कहते हैं हमारे माता पिता
या पूर्वजों से आया है, वो भी भगवान की रोशनी में बताया गया है हमें। नंबर 2, उसकी जागृति व उन्नति के लिए जहाँ तक और जिस जिस प्रकार की नेचर विषयक अनुकूल दशा की आवश्यकता है, वह अनुकूल दशा उसे प्राप्त हो। और यदि इन दोनों बातों में से कोई बात भी ना हो, तो फिर उसकी आत्मा में से उस भाव विषयक उच्च शक्ति की कुछ भी जागृति व उत्पत्ति नहीं होती, और कभी भी और किसी प्रकार से भी नहीं हो सकती। कि एक तो उसके पूर्वजों से उसके आत्मा में बीज रूप में आया हो, कोई भाव, सात्विक भाव, दया, करुणा, सेवा, और या फिर उसको कोई वातावरण ऐसा मिलता हो जिससे वह उसको बढ़ा सकता हो। अगर ये दोनों नहीं है, तो उसमें यह जागृति नहीं आती, उच्च भाव की कोई जागृति नहीं आती। अगला प्रश्न है, यदि किसी जन के आत्मा में उसके पूर्वजों के द्वारा कोई परोपकार विषयक उच्च भाव बीज रूप में आया हो, तो क्या उसमें भी उसकी जागृति व उत्पत्ति अवश्य हो जाती है? तो उत्तर में भगवान लिखते हैं कि प्रत्येक जन की आत्मा में नहीं होती। कि अगर हमें अपने पूर्वजों से कोई परोपकार विषयक उच्च भाव मिला भी है बीज रूप में, तो वो क्या उसकी जागृति व उत्पत्ति हो जाती है? तो भगवान कहते हैं हर एक जन में नहीं होती, किंतु किसी ऐसे जन की आत्मा में अवश्य होती व हो सकती है, कि जिसे अपने उस उच्च भाव के बीज के पूर्णतः मर जाने से पहले पहले उसकी जागृति व उन्नति के लिए कुछ ना कुछ अनुकूल दशा मिली हो, और उस बीज को नष्ट कर देने वाली विरोधी शक्तियों से उसकी रक्षा हो सकी हो, अन्यथा नहीं। जैसा कि हमें थोड़ी सी हमें भगवान की शरण मिली है, और हमारे अंदर थोड़ी सी बीज रूप में भी जो जो सात्विक शक्ति आई है, तो हमारे अंदर ये भावों की जागृति हुई है। अगला प्रश्न है, जिस मनुष्य की आत्मा में उसके पूर्वजों के क्रम में कोई उच्च भाव का बीज ना आया हो, वह कभी भी मर भी जाता है? तो उत्तर है कि जी हाँ। यदि उसके फूटने व जागृत होने के निमित्त उसे कुछ भी अनुकूल दशा ना मिले, तो वह एक विशेष काल के अनंतर धीरे धीरे मर जाता है। और जब वह पूर्णतः मर जाता है, तब फिर उस आत्मा में उस उच्च भाव की कमी और किसी विधि से उत्पत्ति नहीं होती। तो एक उदाहरण दिया गया है, यदि गेहूं व छोले व मकई आदि के किसी भी ऐसे दाने आदि के पौधे के आकार की, यदि गेहूं, जौ व छोले व मकई आदि के किसी भी ऐसे दाने को, जिसमें उस दाने से गेहूं व जौ व छोले व मकई आदि के पौधे आकार की बनाने वाली जीवनी शक्ति वर्तमान हो, कई वर्ष तक किसी ऐसे पौधे के बनाने का कोई अवसर ना मिले, तो वह उसे कोई और ऐसा अवसर ना दिया जाए, तो उसकी वह जीवनी शक्ति धीरे धीरे अपना बल खोती जाती है, और एक विशेष काल में उसकी पूर्णतः मृत्यु हो जाती है। तो जिस प्रकार बताया गया है कि वनस्पति जगत में कितनी ये दाने हैं, अगर ये पड़े रहे काफी समय तक, उसको धरती में ना बोया जाए, उसको पानी ना मिले, हवा ना मिले, धरती ही ना मिले, और वो पड़ा पड़ा पुराना हो जाएगा, और उसकी जीवनी शक्ति पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और उसके मर जाने पर जैसे उस दाने में फिर उसी प्रकार की कोई जीवनी शक्ति कभी उत्पन्न नहीं होगी, वैसे ही उस दाने को अच्छी से अच्छी भूमि में बोने और उस भूमि में पानी देने आदि किसी क्रिया के द्वारा भी कोई पौधा उत्पन्न ना होगा, कभी भी और किसी विधि से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो जीवनी शक्ति है, जो वो पौधे का निर्माण कर सकती थी, उसकी निर्माणकारी शक्ति है, वो पड़ी पड़ी विनिष्ट हो चुकी है, तो उसको वह पौधा नहीं बना सकते। तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुभ हो। तो जय ध्वनि करते हैं।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सदैव की जय। सबका शुभ हो। कोई गलती हो तो क्षमा करें। शुभ हो बहन जी। वो बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का। सुदेश बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज भी साधन करवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ, सबका भला हो। खुदा श्रीमान जी कैसी तबीयत है आपकी? ये 3-4 दिन से ना मुझे सिर दर्द होने लग जाता था, कभी रात को 1:30 बजे हो जाता था, आज सुबह 6 बजे हो अच्छा। जाता था, मैं बिल्कुल ठीक रहा। अच्छा, फिर तो बीपी नापा श्रीमान जी? बीपी वगैरह नापो श्रीमान जी? ठीक हो, वैसे तो मैं ठीक हूँ और शाम तक आते आते ठीक हो गया। अच्छा, परसों, गर्मी की वजह से भी हो सके श्रीमान जी, गर्मी बहुत है। हाँ परसों मैं 1.5 घंटा एसी के आगे बैठा तो ठीक हाँ। हो, भी दूर हो हाँ गया। बिल्कुल, गर्मी बहुत है श्रीमान जी। मैं भी आज बाजार चला गया तो आकर मेरे भी सिर में चस 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 रही 2-3 घंटे। फिर कुछ पढ़ना फिर बोलना है जी, मेंटल। हाँ जी जी जी, नहीं गर्मी बहुत है श्रीमान जी। नहीं श्रीमान जी, फिर भी बीपी वगैरह चेक करा लो। ठीक है बी, शिवाजी। बीपी शुगर चेक करा लो। शुगर में नॉर्मल है, मेरा बीपी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं ठीक है श्रीमान। महीने दो ठीक है। महीने बाद ताकि पता रहे, बस ये ठीक। मुझे लगने के कारण ही हुआ है। ठीक है सर। धन्यवाद। हमारी बहू रानी को भी कई बार स्कूल से लेके आना पड़ता है दोपहर में, वो ऐसा जी लगता है जी जी। जी जी जी, शुभ हो श्रीमान शुभ हो आपका श्रीमान जी। आप स्वस्थ रहें। जी। जी। शुभ। आपकी आयु लंबी हो। शुभ हो। शुभ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो रात को मिलते ठीक है। हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, शुभ।